हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूर्ययान का इंजन हुआ चालू और आदित्य सूर्ययान ने कर दिखाया एक और कमाल। आदित्य सूर्ययान लगातार सामने आई मुसीबतों का सामना करते हुए वह पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नज़र गड़ाए हुए हैं ताकि उसकी कक्षा को समयानुसार बदला जा सके, नहीं तो एक छोटी सी गलती की वजह से ही सूर्ययान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य सूरज के पास पहुंचने से पहले एक और कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही इस समय आदित्य सूर्ययान कहां पर पहुंचा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं स्पेस GS बाई संजय सर यूट्यूब चैनल। इसरो ने मिशन चंद्रयान-3 की सफलता के बाद अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को सक्सेसफुल बनाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें एक के बाद एक पड़ाव पूरे हो रहे हैं। जिस तरह इसरो की ओर से चंद्रयान-3 से जुड़ी हर अपडेट शेयर की जा रही थी, उसी तरह आदित्य L1 से जुड़ी जानकारी भी इसरो शेयर कर रहा है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 रॉकेट के जरिए आदित्य सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग की जानकारी दी गई और बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूर्य की ओर पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी सूरज से 5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी का 1% हिस्सा है। आपको यह मालूम होगा कि सूर्य गैस का बहुत विशाल गोला है। ऐसे में सूर्ययान आदित्य L1 सूरज के आसपास मौजूद वातावरण की स्टडी करेगा। हालांकि यह भी बताया गया है कि आदित्य सूर्ययान सूरज पर लैंडिंग नहीं करेगा और ना उसके बहुत करीब जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है और ऐसे में यदि आदित्य L1 सूर्य के बहुत करीब जाता है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट का चुनाव किया है, जहां आदित्य सूर्ययान को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यह सूरज की स्टडी करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 ने पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनल को भी ऑन कर दिया गया था, जिसके बाद इस मिशन में और रेस को बढ़ाने के लिए पहली अर्थबाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। 3 तारीख को यह प्रक्रिया भी सफल हुई। फिर 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें बताया गया कि आदित्य ने सेल्फी ली है। इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की तस्वीरें भी क्लिक की थी। इस समय जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं, इस तस्वीर को आदित्य L1 के हाई रेजोल्यूशन कैमरे द्वारा क्लिक किया गया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है कि वह कैसे नीले रंग की दिखाई दे रही है, जिसमें दाएं तरफ आपको छोटा सा हमारा प्यारा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा। यह वही चंद्रमा है जिस पर 23 अगस्त के दिन चंद्रयान-3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए यह लगातार छोटा होता चला जा रहा है। अब इसी मिशन में इसरो ने एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। दरअसल बेंगलुरु के ISTCIC से तीसरे ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान इसरो के बेंगलुरु STS-C SHR और पोर्ट ब्लेयर में स्थित ग्राउंड स्टेशन ने सैटेलाइट की ट्रैकिंग की। अब इसकी नई ऑर्बिटिंग 296 इंटू 71,768 किलोमीटर हो गई है। बताया जा रहा है कि अब अगली प्रक्रिया 25 सितंबर को भारतीय समय के अनुसार 2 बजे के लिए निर्धारित की गई है। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचना है। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के लगभग 127 दिन बाद ही L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बिंदु से ग्रहण के बिना रुकावट के सूरज को लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी आदित्य सूर्ययान निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर हर समय सोलर स्टडी के लिए ज़रूरी डेटा जुटा पाएगा। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं जो अलग अलग डेटा जुटाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मिशन आदित्य L1 की परियोजना निदेशक इसरो की महिला वैज्ञानिक निगार सासी है। जैसा कि हमने बताया, इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर पूरा कर लिया है। मनोवरिंग के बाद अब आदित्य ऑर्बिट 296 इंटू 71,747 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है, यानी कि इसरो का सूर्ययान पृथ्वी से सबसे निकटतम 296 किलोमीटर और सबसे अधिकतम 71,768 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक आज 2 बजे उपग्रह आदित्य को चौथी कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को एक और बार कक्षा बदलना पड़ेगा। इसके बाद आदित्य L1 लैग्रेंज 1
पॉइंट की कक्षा में चला जाएगा। 25 सितंबर को आदित्य L1 धरती के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। इस पॉइंट को धरती का एग्जिट पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के बाद धरती का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समाप्त हो जाता है। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसके बाद आदित्य सूर्यान L1 पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा, फिर हेलो ऑर्बिट की ओर आदित्य L1 बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ प्रोसेस के बाद ग्रह की कक्षा में दाखिल होगा। इससे पहले आदित्य ने जो सेल्फी ली थी वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इसमें उसके पेलोड दिख रहे थे। इसके अलावा फ़ोटो में उभरा हुआ पृथ्वी और चांद की फ़ोटो भी खींची थी। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इंजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदायक होते हैं, और अगर यह रेडियो एक्टिव तत्व किसी तरह से पृथ्वी के वातावरण में चले जाते हैं तो फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हज़ारों सैटेलाइट के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है और इस प्रक्रिया में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सौर तूफान और कोरोना मास इंजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहर ही वायुमंडल में चक्कर काट रहे सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर और ग्रिड सिस्टम पूरी तरह ठप्प पड़ने की संभावना होती है। इसलिए इसरो सूर्य को पढ़ना चाहता है। इसकी मदद से पृथ्वी को सूर्य के प्रकोप से मदद मिलेगी और सूर्य से आने वाले सौर तूफान, कोरोना मास इंजेक्शन की जानकारी भी समय रहते मिल सकेगी, ताकि कोई एहतियाती कदम उठाया जा सके। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।